ओम शांति। आज सुनते हैं 13 मार्च की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको आज होली पर्व की बहुत 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 मुबारक हो। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है। हाँ, ये देह अभिमान को छोड़ के बच्चों को देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा बीज और झाड़, बच्चे इसका ज्ञान है तो बीज तो बाबा है ना, उसी से सारा झाड़ निकला और बीज का कनेक्शन सारे झाड़ से। तो खुद को मास्टर बीज समझ के बीज बाबा के साथ सारे झाड़ को प्रकाश देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं ड्रामा क्यों बना है। अरे भाई, ये तो ड्रामा नादी बना बनाया है, ये खेल है, ये नाटक है, इसमें चेंज हो नहीं सकती। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट फिक्स है। तो बच्चों को इसलिए ड्रामा पे भी पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कितना अच्छा बाबा ने बताया कि बच्चे सर्विस सबसे पहले पहले तो बाप का परिचय सबको देना है। देखो बच्चे, त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है, ये गोले का चित्र भी अच्छा है। बाकी धर्म वाले देख सकते हैं कि हमारा धर्म कहाँ तक कब आता है। हाँ, तो हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे देवी देवता धर्म में। बाबा ने कहा जो भी कन्वर्ट हो गए वो धीरे 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 सब आ जाएंगे। इसलिए बच्चों को सर्विस करनी है, बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा ये माया माया ऐसी है जो थप्पड़ लगाती और मुंह फेर देती, एकदम थप्पड़ मार के गिरा देती, ढेर हो जाते हैं, बेताला बना देती है, बुद्धि का ताला बंद कर देती है। तो हमें माया की बातों में नहीं फंसना, हमने तो बाबा का हाथ पकड़ा है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपनी अच्छी तरह से जांच करनी है, कोई हमारे अंदर आसुरी अवगुण तो नहीं है, ये जांच करनी। और क्या जांच करनी है? हम प्यार से खीरखंड होकर चलना। क्या हम बड़े प्यार से खीरखंड होकर चलते हैं? फिर बाबा ने कहा बच्चों को आपस में बड़ा शांत, बहुत मीठा, बहुत प्यार से चलना, एक दो को आदर दे के चलना और बच्चों को कम से कम बोलना। तो आज बाबा ने बच्चों के अंदर दैवी गुण भी होने चाहिए, इन दैवी गुणों को धारण करना। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे जितना पवित्र बनेंगे उतना ही औरों को पवित्र बनाएंगे। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, विश्व की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने आज पवित्रता के ऊपर भी खूब ध्यान खिंचाया, बच्चों को पवित्र रहना है। देखो बच्चे, ज्ञान और योग ये दो ही शब्द है ना, या कहते होली और धुरिया। तो होली माना ही होली, बी होली बी योगी। तो जितना पवित्र बनेंगे उतना ऑटोमेटिकली योगी बनते जाएंगे। हमें ऐसे पवित्रता का अच्छी तरह से धारणा करनी। तो बाबा ने कहा था क्या क्या बच्चे देखो कहीं आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं, झगड़ा कर देते, मार देते एक दो को। तुम बच्चों में आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। आज बंधेली गोपिकाओं ने भी गीत बोला, बिन देखे तुझे प्यार करूं और घर बैठे तुझे याद करूं। तो ये किसका गीत है? मम्मा ने कहा ये गीत कोई बंधेली गोपिका का जो मस्त दीवानी होके बोल रही है। बिन देखे तुझे याद करूं, बाबा इन आंखों से दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन उसको मैं हर वक्त याद कर रही हूं।
उससे प्यार इतना हो गया जो बात ना पूछो। बिन देखे तुझे प्यार करूं और घर बैठे तुझे याद करूं। कितना सुंदर गीत है। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों को दे अभिमान बहुत है, मुरली भी नहीं सुनते। मुरली बाबा की कभी भी मिस नहीं करनी, मुरली बाबा की बड़े प्यार से रोज सुननी है। आज बाबा ने कहा जो अनन्य महारथी है ना, सब उनको बुलाते रहते, कहते गुलजार को भेजो, कुमार का दादी को भेजो, मनोहर को भेजो, जरूर कोई खुद घोड़े सवार है, तब बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा जो अनन्य बच्चे हैं वो कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम बच्चों को भी। हाँ, बाबा ने गोपिकाओं पे भी कहा जो अच्छी गोपिकाएं अच्छा पुरुषार्थ करेंगे गुप्त रीति से, तो वो उच्च पद पा सकते हैं, विजय माला का मणका बन सकते हैं। बांधेलियां भी, वाह, बाबा ने आज तो बांधेलियों के ऊपर भी वरदान बरसा दिए। तो बाबा ने कहा जितना बच्चे बाबा से प्रीत होगी, जितना तुम बाबा को याद करोगे, तुम पवित्र बनते जाओगे। तुम बच्चों को बाबा को घड़ी घड़ी याद करना। बाबा आप हमें कितना ना, बाबा से तुम्हारा प्यार होना चाहिए। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और बापा गारंटी करते हैं तुम पवित्र बनते जाएंगे तो तुम्हारा तीर लगेगा। शांति स्थापन करने वालों को बाबा क्या प्राइज देते हैं? वो पीस स्थापन करने वाले पीस कॉन्फ्रेंस प्राइज देते हैं। बाबा शांति स्थापन करने वाले तुम बच्चों को विश्व की बादशाही की प्राइज देते हैं। वाह वाह। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई भी उपद्रव होता नहीं, ना आपस में झगड़े होंगे, बड़े प्यार से रहेंगे, क्योंकि है ही सतयुगी दुनिया। एक धर्म, एक राज, सुख शांति की दुनिया। ऐसी दुनिया में तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हो। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, अब तुम बच्चे चलते हो शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम। वापस घर एक बाबा के सिवाय कोई ले ना जा सके, तो तुमको बाबा वापस ले जाते हैं। उस घर में तुम बच्चों को अब वापस चलना। निर्वाण धाम में आत्मा जाके फिर शांत हो जाती है। तो बच्चों को अपना कल्याण करना है, हर समय अपने को कल्याण करना है। तो आज की मुरली में वरदान था, होली शब्द के अर्थ को समझ के क्या करना है, जीवन में ला करके फिर क्या करना है, पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बाबा। बाबा ने कहा होली सो होली, वो हो गई, बीत गई। बीती बातों को बिंदी लगा दो। बीती बातों को क्यों याद करते हो? वो होली, होली सो होली। तो आज पक्का संकल्प करना है, बीती बातों को बस जैसे होली जलाते जला दो। दूसरा बाबा ने कहते होली माना बी होली, बी योगी। और तीसरा बाबा कहते होली जलाना माना अपने विकारों को, कमी कमजोरियों को जला दो, तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। और क्या चाहिए? फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे स्नेही बनना है ना, औरों को भी स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए खुद भी स्नेही बनना है और सबको स्नेही बनाना है। मोहब्बत में मेहनत नहीं। कई कहते योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा से प्यार बढ़ाओ, प्यार खूब बढ़ जाएगा तो योग स्वतः लगेगा, फिर योग हटेगा नहीं। इसलिए निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करना है, तो बाबा के प्रति इतना टूट प्यार पैदा हो जाए। औरों को भी स्नेही बनाओ और खुद भी स्नेही बनो। लास्ट बाबा ने आज सत्यता व्यक्ति इशारा किया। बाबा ने कहा अरे लीगल की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की अथॉरिटी
सब चीजों की अथॉरिटी है तुम्हारे पास, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ स्नेह दोनों का बैलेंस हो के यूज करो। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।